हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कर रहे थे और हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और जिसमें से एक लेक्चर में बच्चे 50 क्वेश्चन थे और टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें आप देख पा रहे हैं क्या कि ये लेक्चर 3 है बच्चे। यूपी एंड बिहार बोर्ड 2026 त्रिकोणमिति कक्षा 10 गणित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। छोटे प्रश्न लेकर के और बड़े प्रश्न तक सभी प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं। यानी कि जो यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, कई वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन है, उन सब प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग बच्चे करने वाले हैं क्या, यहाँ से 101 से करेंगे बच्चे। हमने आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे और ये बच्चे तीसरा लेक्चर है आज। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया गया है 101 वाला। तो सभी बच्चे एक बार वहां पर चैनल पर पहुंच जाएंगे आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर और वहां पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो बच्चे हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। ये त्रिकोणमिति के भी लेक्चर चल रहे हैं और आगे हर चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद में फिर जो टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं वो लॉन्ग वाले तो उनकी मैराथन लेकर के आएंगे। तो चाहिए आइए, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्या कि cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। चलो हाँ, cot 90 डिग्री का तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यदि मालूम है तो तुरंत आप लगा पाएंगे। मुझको लग रहा है कि टेबल पिछले भी लेक्चर में हमने कराया था, टेबल से काफी क्वेश्चन थे और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है और आज काफी अच्छे प्रश्न है और आज लेवल वाले प्रश्न है। यानी कि देखो सिस्टम क्या है कि जो कुछ प्रश्न है जो थोड़ा कम लेवल में है और कुछ प्रश्न थोड़ा और अच्छे लेवल में है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे लेवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अभी एक लेक्चर बाकी इसका जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें तो और अच्छा लेवल मिलेगा और यहाँ भी काफी अच्छा लेवल आ जाए। तो चलो ये क्या दिया गया बच्चे, ये दिया गया cot यहाँ पे 90 डिग्री। cot कितना दिया गया है, ये 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, यदि मुझे cot की 90 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम तो एक काम भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, cot क्या होता है cos 90 और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे sin 90। ये बात समझ पा रहे हैं। cot में क्या होता है बच्चे, क्योंकि ये कल हमने सिखा दिया था क्या कि cot थीटा इक्वल बच्चे क्या होता है, cot थीटा इक्वल ये cos थीटा और ये बाई क्या हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बाई sin थीटा। आप थोड़ा बताओ ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो जाती है और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी cos यहाँ पे 90 की बात कर रहा है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है और ये कितनी हो जाती है cos 90 की, तो ये 0 हो जाती है। तो ये बच्चे क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 0। यदि आपको मालूम है तो आप तुरंत निकाल पाएंगे या फिर cos और बच्चे sin की टेबल आपको याद है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। हमने ये क्या तरीका बता दिया कि आपको sin और cos की टेबल यदि मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं या फिर आपको पहले से वैल्यू मालूम है आप ना लर्न कर ले तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आज हम लोग 150 तक क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉसेक 0 डिग्री। क्या दिया गया, 0 डिग्री। अच्छा, अब आपसे भाई कहेंगे यहाँ पर क्या कि कॉसेक मान लो नहीं मालूम तो क्या साइन तो मालूम होगा। क्या मालूम होगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बच्चे क्या होता है, साइन 0 तो 0 होता है। यदि हम इसका अपोजिट कर देते हैं 0/1 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कॉसेक हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0/1 तो कितना हो जाएगा 1/0 और जैसे ही 1/0 तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, अनंत। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कॉसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इनफिनाइट अर्थात है ना, नॉट डिफाइंड। चलो आ गया सर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें दे रखा है 103 में है ना। चलो आ जाओ। तो यहाँ tan 30 डिग्री और sin 30 डिग्री और यहाँ पर cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री दिया गया है। कह रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम है, आप वैल्यू रख करके भी आसानी से निकाल सकते हैं या कुछ और। हाँ ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, सीधा सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे tan 30 बच्चे क्या होता है 1/√3 हो जाता है और इंटू sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और इंटू ये cot 30 दिया गया। कितना दिया गया, cot 30। तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा याद रखेंगे थोड़ा सा यहाँ कि यदि ये चीजें याद रखेंगे कि यदि आपसे कभी tan पूछ रहा है, tan 30 डिग्री पूछ रहा है, ये 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया क्या tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पूछ लिया तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये जो अब यहाँ पे cot बनेगा, क्या बनेगा cot, ये क्या हो जाएगा cot, ये आ जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम tan बात करें, इसकी बात करें cot
किसकी बात करें बच्चे, cot 60 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट यदि tan 30 60 का मान tan 60 का मान यहाँ पे √3 है बच्चे, तो इसका मतलब cot 30 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये tan 30 का मान यहाँ 1/√3 दिया गया, तो यहाँ पे cot इसका कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलो तो यहाँ cot क्या होने वाला है, ये होने वाला 1/√3 हो जाएगा और इनटू में कॉसेक। अच्छा ये सेक तो जानते हो, साइन तो जानते हो, साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि साइन 30 डिग्री जो बच्चे होता है वो कितना हो जाएगा 1/2, इसका अपोजिट होता है साइन का, ये क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो तो 2 से 2 तो यहाँ पे कैंसिल कर लिया, और ये देखा जाए तो ऊपर तो ये अपने पास 1 ही है, √3 का इंटू √3 से कराएंगे तो बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपना आंसर क्या निकलने वाला 1/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3, हम लोग इस प्रकार से ना आंसर निकाल पाएंगे। चलिए तो इस प्रकार से यदि आपकी सबकी वैल्यू मालूम, तुरंत वैल्यू रख दिया और आसानी से क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 104 में इसमें करा सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या हो जाएगा। चलो सपोज दैट मान लो आपको ये नहीं मालूम है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप काम क्या करेंगे, आपको क्या cos 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है और इसी का अपोजिट होता है सेक, तो cos 60 का यहाँ पे आप बना पाओगे सेक 60, हम एक तरीका बता रहे हैं आपको, तो ये 1/2 का तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 1 करें या ना करें या तो ये 2 ही हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि cos से हम कहाँ पहुंच गए, सेक पर पहुंच गए, तो यदि ये 2 दिया गया है तो यहाँ पर क्या कर पाओगे, सेक 60 डिग्री इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ बच्चे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, ये -1 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल आपको लर्न करनी है टेबल, क्या साइन के बच्चे टेबल लर्न कर रहे हैं और कॉस की टेबल लर्न कर रहे हैं, बाकी आप कुछ ना करें, आसानी से सब अपोजिट करके हम लोग व्युत्क्रम करके आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। चलो आज अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्या दिया गया, यहाँ पे 105 इतना दिया गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1। अच्छा tan की वैल्यू क्या होती है 45 की, तो इसकी tan 45 का मान तो 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 1 का आप स्क्वायर करेंगे और ये माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही रहेगा और -1 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए क्या, कि यहाँ पे tan जो 45 डिग्री होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल, तो इसलिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया और ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर एंगल वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल है, अभी थोड़ा थोड़ा लेवल अप किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, साइन ए इंटू में कॉसेक है, ये अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल जाएगी। कैसे इक्वल जाएगी ये बात ध्यान दें जरा, ये क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू में क्या दिया गया है कॉसेक ए, तो यहां से क्या कर पाओगे, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ए और इंटू में कॉसेक को बच्चे क्या लिख पाओगे 1/sin ए, क्या हो पाएगा साइन ए, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच्चे क्या बचने वाला 1, तो ये याद रखेंगे साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन इंटू में होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाओ आगे, ये क्या दिया गया है, इसमें करा साइन, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको ये तो मालूम होगा, क्या आपको ये मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये 1/2 होता है। साइन 30 की बच्चे साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दो, तो ये क्या 1/4 होने वाला, क्या होने वाला 1/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बच्चे देख पा रहे होंगे कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है। इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें ये कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये दो क्वेश्चन इस टाइप का मैं करा चुका हूँ, एक पहले लेक्चर में कराया था और इस दूसरे लेक्चर में, आज इस तीसरे लेक्चर है और इसमें ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का फिर आया। हमने कहा था कि एंगल मायने नहीं रखेगा, यहाँ पर यदि अपने पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल रहा तो कुछ देखना ही नहीं, आंसर आपका क्या हो जाना है 1 हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों के एंगल यहाँ पर क्या है सेम दिए गए हैं, एंगल सेम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है क्या, कि आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, एंगल का सेम होना जरूरी है। ये हो जाएगा अगली प्रॉपर्टी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा। ये बच्चे सब याद कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीजें आप साथ साथ में याद करते चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे 1 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ कह रहा है कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। चलो बताओ क्या हो जाएगा भाई साइन 0। तो साइन 0 तो देखा जाए तो 0 होता है। साइन 0 क्या होता है 0, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फिर साइन 30 1/2 हो जाता है ना, साइन का 45 का 1/√2। और इस प्रकार से कास 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 0 बच्चे कितना हो जाएगा 1 होने वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या निकलने वाला, सी निकलने वाला। साइन 0 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। 1 0 अपने पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि tan थीटा इक्वल √3, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान। चलो चलो भाई देखो कितना आंसर आएगा, एक बार जरा देखो बताओ कितना आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, क्या क्या करोगे इसमें, इसमें क्या कर पाओगे कि ये दिया गया tan थीटा, ये क्या दिया गया tan थीटा इक्वल में ये √3 दिया गया है। अच्छा तो हम लोग ये जानते हैं क्या, जो ये tan थीटा इक्वल में ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चे किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो थीटा है, थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री हो जाएगा। नो डाउट बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लिए इसको। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि θ/2 इक्वल 45 डिग्री, तब कॉट थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए। चलो तो ये कितना हो जाएगा, θ/2 इक्वल में 45 डिग्री इतना हो जाएगा। तो अब यहां से ये थीटा वैसे ही रखेंगे, ये इंटू हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। तो थीटा इक्वल 90 मिल गया और थीटा यहाँ पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा कॉट और 90 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन अभी किया गया था, कॉट 90 कितना आया था 0 आया था, कितना आया था 0। तो कॉट 90 यहाँ क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल करके वहां पुटअप करा दिया। चलो ये क्या दिया गया है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो अच्छा ये टेबल आप याद कर लेंगे, टेबल आप याद कर लेंगे तो काफी क्वेश्चन आपके हो जाने। और कहते नहीं कि एक दिन, मैं तो ये कह रहा हूं कि टेबल एक दिन में ना याद करें, आप एक दिन साइन की टेबल याद कर लें, एक दिन कास की टेबल याद कर लें, और फिर इसी प्रकार से tan की कॉट की एक एक दिन में आसानी से आप 5-6 दिन में आसानी से तैयार कर लेते हैं। नहीं बच्चे क्या करते हैं कि पूरा सेशन तैयार करते रहते हैं और टेबल उनकी तैयार नहीं हो पाती है, अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं। तो टेबल आप अच्छे से तैयार कर लें। कहते हैं क्या कि आप धीरे धीरे काम करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, और अचानक से काम करेंगे तो काम वो नहीं हो पाएगा। कहते नहीं कि नन्ही चींटी छोटी सी होती है और वो अपने काम के लिए बार बार प्रयास रहती है और अपने काम को कर लेती है। तो इसी की एक कहावत क्या कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही बात यहाँ पर भी है कि यदि हम कोशिश करेंगे, एक एक टेबल रोज याद करेंगे तो आसानी से हम याद कर पाएंगे। चलो तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 1/√3। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं क्या कि tan जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे वो कितनी होती है 1/√3 होती है। तो अब यहाँ ऐसा ऑप्शन तो कोई आपको दिख नहीं रहा, तो आप एक काम करेंगे, देखो tan में तो ये तो tan में है नहीं, ये भी tan में नहीं है और ये भी tan में नहीं, हमने बताया था। तो ये आंसर आपका तो ये हो जाएगा, बट यहाँ पे π/6 दिया गया, ये रेडियन में दे दिया गया, तो आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये π कितना दिया गया 6 इंटू, तो आप डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 आप क्या करेंगे यहाँ पर पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 कम 6 और 6 3 18 और ये देखो 0 हो जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना दिया गया 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू इतनी हो जाती है, और यहाँ पर भी देखो tan कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पाई जो 6 होता है वो किसके बराबर होता 30 डिग्री के बराबर होता। इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हाँ अगले में ये कह रहा है कि √3 sec थीटा इक्वल में 2 दिया गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो अब यहां से क्या कर पाओगे, तो ये हो जाएगा भैया क्या कि sec थीटा इक्वल में 2 है, तो ये जो √3 इंटू का है ये कहाँ जाने वाला है, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब कुछ याद आ रहा होगा, ये क्या याद आ रहा है, इससे यदि हम व्युत्क्रम कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें तो उसका भी व्युत्क्रम कर पाएंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो sec का क्या हो जाएगा, ये बच्चे बन जाएगा cos थीटा, क्या बन जाएगा cos थीटा, तो हो जाएगा √3 बाय कितना हो जाएगा 2। अब कुछ याद आ रहा होगा कि cos जो थीटा दिया गया √3/2 कौन सी वैल्यू होती थी, ये √3/2 है,
ये √3 और बाई ये 2 दिया गया है। तो ये क्या cos 30 डिग्री की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है, cos किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की। तो आप इसे कैसे लिख पाओगे? ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल में हो जाएगा cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 की वैल्यू ये हो जाएगी और यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकलने वाला है? 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या निकलने वाला? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना दिया गया? ये देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला दिया गया, क्या? 30 डिग्री दिया गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप थीटा का वैल्यू पुट कराएं यहाँ से, तब भी आपका हो जाएगा। तो ये तो सबसे आसान तरीका हमने बता दिया कि इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया भाई? इसमें कह रहा है नमकीन में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो 1/√3 तो अभी हमने बताया था tan 30 के बराबर है। ये ऊपर क्वेश्चन बताया था हमने किसके बराबर है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है और tan 60 की वैल्यू ओनली √3 होती है। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? इसमें दिया गया कि नमकीन में किसका 2/√3 है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? cos 90 तो होगा नहीं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती? चलो cos 90 क्या हो जाएगा? sin 90 जो होता है वो 1 हो जाता है, तो cos 90 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सेक ये √2 होना चाहिए, तो ये भी ऐसा नहीं है। cos 0 की वैल्यू 1 होती, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये निकल आएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे √3/2 होती है। इसका अपोजिट करेंगे तो cosec हो जाएगा, cosec 60 डिग्री। cosec क्या हो जाएगा? cosec 60 डिग्री ये हो जाएगा 2/√3। तो यही वैल्यू आपसे कह रहा था कि ये वैल्यू किसकी है। अच्छा वो दे देगा थीटा तब पूछेगा, या फिर एंगल वहां से देगा तो आपसे उल्टा पूछ लेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अटेंड करना होगा। चलो आ जाओ। और ये पूरा प्रयास है कि जितना भी कराया जा रहा है इससे भी पूरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि गत वर्षों में ऐसा मैं लगातार कराता रहा हूँ ऑफलाइन क्लासों में और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। क्वेश्चन नॉर्मल ही बनेगा और हमने तो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक सभी प्रश्नों को करा दिया, ताकि ये संदेह की स्थिति ना बन पाए कि छोटे लेवल या बड़े लेवल का कोई प्रश्न आ जाए तो बच्चे अटेंड करने में कोई असुविधा महसूस करें। तो हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जा रहे हैं और 200 क्वेश्चन कराना एक बड़ी बात है। और कभी बुकों में आपने देखा होगा कि 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं, तो 200 प्रश्नों को यदि यहाँ निकाला गया तो काफी मेहनत भी किया गया होगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ये कितना दिया गया? 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया। ये 2 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये 2 ऐसे हो जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? तो cos 60 की 1/2 हो जाएगी और यहाँ क्या लगा? स्क्वायर लगा। तो ये क्या कर पाओगे? 2 × 1/, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है तो ये 1/ कितना हो जाएगा? 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। कहाँ दिख रहा है? तो ये यहाँ पे दिख रहा है 1/2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 × में वैसे ही रहा और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रख दिया cos 60 डिग्री की। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दी। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर क्या निकल आया? 1/2 निकल आया। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे भैया क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलो तो ये क्या हो जाएगा कि जो ABC A और B और C ये एक अच्छा C समकोण है। यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पे C समकोण बता रहा है। चलो त्रिभुज ABC में C समकोण है, तो C समकोण है तो इसका मतलब है कि यदि हम A और B यहाँ कर लें तो C यहाँ कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो cos A+ की वैल्यू बता दो। तो आपसे पूछ रहा है cos A और प्लस की वैल्यू बता दो, ये क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ से। तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि cos जो ये 90, चलो भैया देखो क्या होगा इसमें। ये कह रहा क्या कि जो ये दिया गया त्रिभुज ABC, ये दिया गया A और ये BC जिसमें से C समकोण है, तो C जो समकोण है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल कह रहा कि cos A + B। अच्छा अब हम लोग जानते हैं क्या, जो एंगल A होता है और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C ये बच्चे 180 डिग्री के हो जाएगा। तो यदि ये 90 यही हो गया तो इन दोनों का जो सम होगा वो योग होगा, वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनने वाला है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ बड़ा काम नहीं करना था, बहुत आसानी से इसको निकाल लिया गया। यहाँ से क्या कह रहा था कि त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है, तो C जब 90 हो जाएगा तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा? A और B का होगा। तो A और B 90 के बराबर होगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या चली जाएगी? 0 चली जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
इसमें कह रहा है कि यदि a और b ऐसे दो न्यून कोण हैं तो साइन a बराबर में cos b और a प्लस b का मान। अच्छा, ये साइन और cos कब बराबर हो सकते हैं? ये साइन और cos 45 डिग्री पर बराबर होंगे। याद रखेंगे कि साइन और cos कब बराबर होंगे? 45 डिग्री पर बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या कर पाओगे बच्चे, ये साइन 45 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा क्या? cos 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 और cos 45 भी क्या हो जाएगा? 1/√2। इस प्रकार से तो ये देखा जाए तो इसका मतलब a का एंगल यहाँ पे बच्चे 45 रहा होगा, यहाँ कितना रहा होगा? 45 रहा होगा, cos 45 रहा होगा। ये वाला बच्चे हो जाएगा a का एंगल 45, b का एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 तो 45 तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कब बराबर होंगे? 45 पर बराबर हो जाएंगे और 45 a प्लस b पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा भैया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री दिया गया तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? थीटा इक्वल बच्चे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख लिया जाए तो ये हो जाएगा cos, और थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितना? 30, यहाँ पे रख पाएंगे 30, और cos 30 डिग्री का मान, तो ये बच्चे cos 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये आप देख पा रहे हैं √3/2 कहां पर दिया गया? √3/2 ये यहां पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होने वाला है? बी वाला बिल्कुल सही इसका विकल्प हो जाएगा। तो टेबल तो आप याद ही कर लें और बिना याद किए हुए टेबल आप अच्छा निकाल सकते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि याद है तो तुरंत पता चल जाता है कि tan 90, तो tan 90 जैसे याद है तो यहाँ तुरंत हो जाएगा इनफिनाइट। कैसे हो जाएगा? अब इस चीज को समझो कि हो जाएगा tan 90 डिग्री, इसका मतलब है इस ये sin 90 और बच्चे क्या हो जाएगा? ये cos 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos ये 90 डिग्री, तो cos तो sin 90 तो 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा सी वाला। तो जैसे ही आपको तुरंत याद है तो आप तुरंत बना सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में क्या है भैया? इसमें कह रहा है कि 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? अच्छा, ये sin 0 डिग्री दिया गया। क्या दिया गया? 1 और ये sin 0 डिग्री, तो sin 0 का मान तो 0 होता है, तो 1/sin 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया? इसमें ये कह रहा है कि a बराबर यहाँ पे 0 है तो cot 0 का मान कितना हो जाएगा? तो एंगल बच्चे 0 दिया गया। क्या दिया गया? 0। ये कितना हो जाएगा? cot और ये 0, तो cot 0 कितना हो जाएगा? तो अब cot 0 मान लो नहीं मालूम है, हालांकि यहाँ पे तुरंत इनफिनाइट जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि नहीं मालूम तो कैसे करोगे। तो कितना हो जाएगा? cot का बच कर पाओगे cos 0 और नीचे कितना हो जाएगा? ये sin 0। तो अब यहाँ पे sin 0 तो 0, तो ऊपर यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा? तो ये cos 0 जो अपने पास हो जाएगा। अब ऊपर एक बात समझो, यहाँ कुछ भी है लेकिन यहाँ नीचे क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये चीजें आपको याद रख लेंगे। जैसे sin 90 का मान, तो sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे cos 90 का मान कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 90, क्योंकि यहाँ पर जब cos 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 जाती है। क्या हो जाती है? 1। तो cos 90 क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू तो यहाँ पर कितना जाएगा? ये 1 जाएगा। तो cos 0 तो यहाँ पर क्या हो जाना है? cos 0। ठीक है। अच्छा, मैं ये क्या बता रहा था? cos 0 है ना? ठीक है। तो ये cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भैया ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे ये हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया भैया? इसमें ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि sin 90 1 होता है तो 1 माइनस sin 90, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये 1 माइनस sin 90 की वैल्यू बच्चे यहाँ क्या हो जाना है? sin 90 1 हो जाना, तो 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। चलो आ जाओ, ये यहाँ क्या हो जाएगा? अगला इसमें क्या कह रहा है कि tan π/2, तो tan 90 के मान, तो tan 90 क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। ये टेबल आप याद कर लें तो आसानी से आप हो जाएगा। इन चीजों पर ज्यादा समय आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं हम।
चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा क्या कि साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री का इसका मान क्या हो जाएगा। चलो तो यहाँ से ये क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे क्या, एक वैसे ये लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन साइन सॉरी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलो भैया देखो थोड़ा इशू हो जाता है लाइट का, और ये लाइट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। चलो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि साइन, यहाँ पे साइन 20 डिग्री और ये साइन में क्या दिया गया है 70 डिग्री और माइनस का कॉस ये 20 डिग्री दिया गया और ये दिया गया कॉस कितना दिया गया यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया। अच्छा यहाँ से क्या कर पाओगे, यदि हम चेंज कर लेते हैं, यदि ये साइन हम ऐसे ही रखें, क्या ये जो दिया गया साइन 20 डिग्री ये वैसे ही रखते हैं, यदि यहाँ पर ये 70 को चेंज करेंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा कितना 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ये आपको जानकारी होगी क्या कि cos 90 और माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या कर पाएंगे cos 90, अच्छा यहाँ पर क्या इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसे बना पाएंगे साइन 90 और माइनस में ये 20 कर देंगे और ये cos कितना रहेगा, ये cos अपने पास 70 ही रहेगा, ये कितना रहेगा cos 70। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये भी cos 90 से 70 लेस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ क्या कर पाओगे, तो ये हो जाएगा क्या कि साइन 20 डिग्री और इनटू में ये कितना हो जाएगा 70, 90 से आप 70 लेस करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये माइनस का साइन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन और 90 से 20 लेस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos हो जाएगा कितना दिया गया 70 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है, साइन 70 दिया गया है और साइन यहाँ पे 20 दिया गया है। चलो 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या बनेगा भैया, साइन 20 था तो साइन ये 70 था तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 70, तो ये cos ठीक है, साइन 20 और cos कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक है। और इसे बना पाओगे तो ये cos 20 दिया गया तो ये साइन कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस 20, ठीक है। तो ये देखो यहाँ 20 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए और साइन 20, क्योंकि यहाँ से आप ये लेस कर देंगे तो ये क्या बनने वाला है, ठीक है। नहीं यहाँ पर चेंज करें, मुझको लग रहा है 1 मिनट रुक जाए जरा, यहाँ से देखें ये कर लेते हैं। चलो देखो जरा ये थोड़ा एरर हो रहा था, यहाँ से ऐसा काम करते हैं कि ये जो दिया गया है ये साइन 20 का, तो ये साइन 20 वैसे ही है और साइन 70 को यदि हम चेंज करेंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा cos 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ से तो cos 20 हम निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि इसे यदि हम चेंज ना करें, किसे, ये माइनस का ये cos 20 ही रखें और इसे चेंज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन, और ये साइन कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो ये तो रहेगा माइनस का cos 20 ही रहेगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये साइन अपने पास कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 90 से 70 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो इस कंडीशन में क्या साइन 20, यहाँ पे साइन 20 cos 20 तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बचने वाला है 0 बचने वाला है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। एक बार इस चीज को आप यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे बच्चे, ये कितना दिया गया साइन 20, क्वेश्चन वैसे साइन 20 और ये कितना हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा, तो ये साइन 70 हो जाएगा और यहाँ माइनस cos 20 तो ये माइनस का cos 20 और ये cos 70 तो ये cos 70। हमने क्या किया, ये वाला देखो नो चेंज वैसे ही चला रहे हैं, यहाँ पे cos साइन 70 को तो हम क्या लिख पाएंगे cos 90 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये चीज याद रखेंगे क्या कि cos 90 और माइनस थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बनेगा, क्या बनेगा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा और 90 से 70 लेस करेंगे तो कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। यहाँ वैसे ही हम चला रहे हैं cos 20, cos यहाँ पे 20 यहाँ पर और ये cos भी 20 यहाँ पर, तो इसे यदि हम चेंज करेंगे तो cos 70 क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 70 हो जाएगा, तो ये 90 से यदि 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन 20 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन 20 का ये साइन 20 हो जा रहा है, cos यहाँ पे 20 का cos यहाँ पे 20 हो जा रहा है, इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलने वाला है यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या और एक तरीका इसका और भी था, एक तरीका और भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे साइन है, साइन भी cos से cos भी दिया गया तो यहाँ पर cos a और ये प्लस b का फार्मूला भी यहाँ पर लग जाएगा, तो cos a प्लस b बराबर cos a माइनस cos b, हालांकि हमने इस टाइप का बता दिया तो आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाओ, इसमें ये कह रहा है भैया अगले सवाल में ये क्या कह रहा है कि 3 साइन यहाँ पे 10 डिग्री, तो आप क्या लिख पाओगे 3, ये वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये कह रहा है क्या कि 3
ये दिया गया साइन 10 डिग्री और नीचे कितना दिया गया कॉस 80 डिग्री। अच्छा, ये चेंज करने वाला प्रोसीजर हम बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप तुरंत कैसे कर पाएंगे देखते ही। तो उसका सिस्टम ये हो जाएगा कि देखना है कि यहाँ पर साइन और कास, साइन का कास के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दें क्या कि साइन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, यहाँ पर कास के साथ होना चाहिए, ये कॉस थीटा, और यहाँ पर tan का किससे होना चाहिए, tan थीटा का किससे होना चाहिए, cot थीटा का होना चाहिए, और sec थीटा का रिलेशन किससे होना चाहिए बच्चे, cosec से होना चाहिए। यदि ये डिवाइड में इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर फ्रैक्शन में इस प्रकार से डिवाइड में आप दिख रहे हैं, और इनका एंगल यदि 90 हो रहा है, कितना हो रहा है, इन तीनों का एंगल कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चली जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखो कितना डिग्री 10 डिग्री दिया गया है, और यहाँ कितना डिग्री 80 डिग्री दिया गया, तो 80 और 10 कितना हो जाएगा 90। साइन बाई कास होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू में 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन इस प्रकार से आप बना पाएंगे। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो इस टाइप के जहां पर भी क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से इनको बना लेंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ, तो देखो यहाँ पर हमने कहा था साइन बाई कास, तो साइन बाई कास यहाँ पे 50 डिग्री दिया गया, यहाँ पर 85 डिग्री दिया गया, तो ये टोटल 90 बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 जानी, और आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, और इंटू में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस में ये दिया गया है 2, और इसकी देखो कास बाई साइन, चाहे ऊपर कास दिखे या नीचे साइन दिखे, इससे मतलब नहीं, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 33 और यहाँ 57 तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 जाएगा, और ये आगे यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 3 1 जा 3, और प्लस में हो जाएगा 2 1 जा 2 इक्वल में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यानी साइन बाई कास और tan बाई कॉट यदि मिल रहा है, और उनकी दोनों का जो एंगल है वो बच्चे 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या जानी 1 जानी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बना पाएंगे। आज ये अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा साइन 77 डिग्री इक्वल में x दिया गया, तो cos 77 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, आप ये तो जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर यदि हम 77 डिग्री कर लें और यहाँ पे cos स्क्वायर 77 डिग्री कर लें तो इक्वल टू 1 जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप पहले से जान रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बच्चे क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। थीटा तो सेम है ना, और जब थीटा सेम है तो वैल्यू कितनी जाएगी 1 जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या कि यदि हम cos स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल में 1 माइनस का ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री, ये देखो प्लस की वैल्यू उस साइड ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो cos कितना हो जाएगा 77 डिग्री इक्वल में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने पास कि साइन 77 डिग्री जहां होगा वहां क्या कर पाएंगे x कर पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा cos 77 इक्वल में रूट 1 माइनस, देखो यहाँ पे साइन है तो साइन की वैल्यू देखो ना, साइन 77x है तो साइन 77x स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos 77 की वैल्यू आ जाएगी क्या 1 माइनस का x स्क्वायर। तो ये कहां दिख रहा है 1 माइनस का x स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाना है बी वाला, आपका जो आंसर है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को देख करके, और ये थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और आगे भी अगले लेक्चर में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू हमने क्या बताया था साइन बाई कास होगा, इनका सम 90 हो रहा होगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 5 8 और 9 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है तो ये 1 जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल में 2 हो जाएगा, तो कहीं कुछ देखना ही नहीं, सीधे ये कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। क्वेश्चन देखो और उसका विकल्प तुरंत पहचानो और तुरंत से उसका आंसर बताओ। चलो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये क्या दिया गया, फिर वही काम क्या साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता, थीटा दोनों के सेम होने चाहिए, तो थीटा दोनों में तो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा सीधे वैल्यू क्या होनी 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होना यहाँ पर 1 हो जाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, सीधे थीटा क्या दिया गया। चलो देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमने कहा था साइन बाई और यहाँ पर इतना दे दिया कितना, अच्छा एक काम करो अब एक को चेंज कर लेते हैं, एक को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं ये अपने पास दिया गया क्या, ये अपने पास दिया गया साइन 61 डिग्री और नीचे दिया गया क्या भैया, ये दिया गया साइन 29 डिग्री दिया गया। अच्छा एक हम ये काम करना चाहें, अपने पास tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल में क्या होता है साइन थीटा,
साइन थीटा हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यदि हम करना चाहें तो ऊपर का यदि वैसे ही रखें साइन 61 डिग्री कर दें और इसे चेंज करते हैं कॉस, ये 90 माइनस का यहाँ पर कितना कर पाएंगे, 61 कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 90 से आप 61 लेस करेंगे तभी तो आप 29 बचाएंगे। कितना बचाएंगे, 29। तो अब इससे क्या कर पाएंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा साइन 61 डिग्री और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा क्या, या यहाँ पे साइन कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे साइन कर लीजिए, साइन 90 माइनस इतना कर लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए साइन बाई कॉस ये क्या बनने वाला है, tan बनने वाला। क्या बनने वाला है, tan 61 डिग्री। तो tan कितना हो जाएगा, 61। तो आप ये देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, tan 61। ये हमने कुछ अलग नहीं किया, साइन 90 माइनस 90 से आप 61 करेंगे तो ये 29 ही तो जाएगा। कितना जाएगा, 90 माइनस 61 29 जाएगा। cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से साइन बाई cos तो आप बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे, tan बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाना है, बी वाला हो जाएगा। चलो आ जाओ, इस पे क्या दिया गया, इसमें ये क्या कह रहा है, ये हो जाएगा 2 और इनटू में देखो साइन बाई कॉस दिया गया 18, 18 और 72 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। तो ये 2 ये इसकी वैल्यू तो 1 ही जाएगी। माइनस का यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से tan 65 और 25 ये अपने पास कितना हो जाना है, ये tan बाई काट, हमने कहा था tan बाई काट होना चाहिए और सेक का रिलेशन किससे होना चाहिए, और कोसेक के साथ। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 -1 इक्वल में यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। तो ये -1 नहीं, ये प्लस का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का 1। तो वैल्यू क्या जाएगी इसकी, प्लस में 1 जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल तो करना नहीं, यहाँ पर आसानी से हमने जो मेथड बता दिया और सिंपल तरीके से आप ऐसे इस प्रकार से इसको बना पाएंगे। चलो इसमें क्या दिया गया, यहां से देखा जाए तो साइन 28 बाई कॉस यहाँ पे 62 दिया गया। तो देखो एंगल 90 हो रहा है, 62 और 28 का, तो साइन बाई कॉस 1 हो जाएगा। तो ये आगे 5 लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ है, 5 इंटू ये 1 हो गया, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू और ये हो जाएगा cos 51 और 39, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 हो गया। माइनस के कितना हो जाएगा, साइन बाई cos और 40 और 50 90, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 1, तो ये देखा जाए तो ये 5 प्लस में 2 और -7, तो ये हो जाएगा भैया 7 - 7 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में कुछ सॉल्व करना नहीं होता, केवल ये देखो इन दोनों एंगलों का योग यहाँ पर ऊपर नीचे क्या हो रहा है, 90 हो रहा। तो जैसे ही 90 हो रहा तो आप सीधे बना पाएंगे भैया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आ जाओ, इसमें क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है क्या कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा, तो हमने बताया साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है। एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल 45 पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, साइन बराबर हो जाएगा और क्या बराबर हो जाएगा भैया, कॉस बराबर हो जाएगा। चलो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ पर कि इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल A और B पूरक है। तो कोई एक रैंडम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा A और ये B और ये C। इसमें कह रहा है क्या, एंगल A और B पूरक है। तो A और जो एंगल B बचे पूरक होगा तो दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। पूरक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला BP कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। तो ये वाला एंगल C 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉट कितना हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा भैया, अपने पास 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि tan 90 जो होता है वो कितना हो जाता है, इनफिनाइट होता है, और cot 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। हमने क्या बता दिया, एंगल A और B पूरक है। तो एंगल A और एंगल B ये 90 हो गए होंगे, तो शेष तो अगला 90 बचा होगा। कितना बचा होगा, 90। तो cot यहाँ पे C की वैल्यू 90 रख लेंगे, cot 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा रूट 3 दिया गया, tan अल्फा इक्वल में 1/√3 दिया गया। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan बीटा की। अच्छा यहाँ से क्या कर पाओगे, ये देखो जरा, यहाँ से हम बना पाएंगे क्या कि जो tan दिया गया है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल में ये किसकी वैल्यू है बच्चे, तो ये tan देखा जाए 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 60 डिग्री और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा,
tan अल्फा इक्वल में ये tan किसकी डिग्री, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। 1/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर पाओगे, tan से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल में 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पर इसका मतलब है अल्फा यदि 30 डिग्री रहा होगा तो फिर बीटा भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री, तभी तो यहाँ कितना हुआ होगा, 60 डिग्री। तो हमसे किसके वैल्यू पूछ रहा था, बीटा। तो बीटा यहाँ पे 30 डिग्री आया, तो अब यहाँ पे tan 30, बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1 कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। सी ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया कि अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री बना लिया, और यहाँ पर इस प्रकार से बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चे। बीटा की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, बीटा की वैल्यू 30 आ गई, और बीटा की वैल्यू 30 रख दिया, तो 1/√30 हो जाएगा। किसका मान भैया, यहाँ पे tan बीटा का मान हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ये कह रहा है भैया cosec 44, कितना कह रहा है, cosec 44। हमने क्या बताया था कि sec का लेसन cosec के साथ होना चाहिए, sin का cos के साथ होना चाहिए, और tan का किसका होना चाहिए, cot का, और 90 देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये 46 दिया गया और 44 दिया गया, तो ये सीधे 1 हो जाना है। कितना हो जाना है, 1 हो जाना। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 1। ऊपर नीचे देखो 90 बन रहा है, किसमें, sin का लेसन cos के साथ, और tan का cot के साथ होना चाहिए, और sec का किसके साथ होना चाहिए, cosec के साथ होना चाहिए। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 43 डिग्री और साइन स्क्वायर 47 डिग्री की वैल्यू इसकी क्या बनेगी। तो यहां से हम लोग एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे, ये a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ बनाना चाहें तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 43 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से हम ये बना सकते हैं क्या भैया, ये हो जाएगा cos 43 डिग्री और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा साइन 47 डिग्री, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos 43 डिग्री, और प्लस में ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री। चलो यहाँ से एक काम करते हैं, यदि इसे हम चेंज करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये हो जाएगा अपने पास कितना, cos 43 डिग्री को आप चेंज करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, क्या साइन बन जाएगा अपने पास यहाँ पर 47 डिग्री। कितना बन जाएगा 47 डिग्री, और माइनस साइन कितना हो जाएगा 47 डिग्री, और यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में क्या कर पाओगे, ये cos 43 डिग्री और प्लस में कितना हो जाएगा साइन 47 डिग्री। अच्छा यहाँ पे cos 43 को हमने चेंज कर दिया तो किस में हो जाएगा, साइन 47 में हो जाएगा, और इस प्रकार से साइन 47 से साइन 47 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो 0 बचा होगा। कितना बचा होगा 0, और बच्चे 0 का इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा 0 cos 43 डिग्री, और प्लस में ये कितना हो जाएगा साइन 47 डिग्री। तो ये 0 का इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से यहाँ क्या आने वाला है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन 139, अर्थात यहाँ पे आज में हम लोगों ने 39 क्वेश्चन किया अभी तक। देखो यहाँ पे साइन 3a इक्वल में कितना दिया गया, cos a माइनस का कितना दे दिया गया भैया 26 डिग्री। तो 3a न्यून कोण है, तब एंगल a की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एंगल a की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इससे हम लिखते हैं भैया, ये कितना हो जाएगा साइन 3a इक्वल में cos कितना हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री दिया गया है। तो यहां से क्या कर पाओगे भैया, अब इसे हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 90 माइनस 3a, क्योंकि ये जानते हो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर पाओगे, हो जाएगा cos और a माइनस को 26 डिग्री। तो cos से cos बच्चे कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा 90 माइनस 3a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का 26 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए बच्चे, तो ये क्या कर पाएंगे हम, यहाँ हो जाएगा ये 90 और ये माइनस का 26 इस साइड आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 26 इक्वल में, ये प्लस माइनस 3a उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो ये अपने पास 3a हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा भैया a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 और 6, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 116 इक्वल में हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो 4a हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा है ना 8 हो गया और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा a इक्वल में, ये 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एंगल a कितना आ गया
29 आ गया। तो बच्चे यहाँ पर बी वाला कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29। देखो क्या कर लिया गया, यहाँ पर क्या कर लिया गया कि ये जो दिया गया क्या कि एंगल 3a, तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया क्या कि साइन 3a को cos 90 - 3a बना दिया, एंगल cos का मतलब हो गया, तो यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ से a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भैया, इसमें कह रहा क्या कि tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी का मान हमने बताया था tan और cot साइन और जो है ये cos कब बराबर होते हैं 45 पर, तो ये भी 45 पे रहा होगा। ये दोनों कब बराबर होते हैं 45 पर, तो 45 a की वैल्यू रही होगी। अब यहाँ पर आप ये कर पाओगे क्या, a की वैल्यू भी 45 रहेगी और प्लस b की वैल्यू भी क्या रहेगी 45 रहेगी। तो 45 ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर c वाला हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में दिया गया, इक्वल में कब हो जाएगा ये 45 पे बराबर होगा और दोनों का एंगल यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो यहां से क्या कर पाओगे, यहां से देखो ये क्या बन जाएगा tan ये a और प्लस में b इक्वल में ये √3 दिया गया, क्या यहाँ नहीं ये बना सकते हो tan a और प्लस b इक्वल में बच्चे हो जाएगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है, tan से tan कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन यहाँ से एक निकाल पाएंगे और यहाँ से इसी प्रकार से करेंगे क्या, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा क्या tan a और माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा, इधर देखा जाए तो tan ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, तो ये a माइनस b इक्वल में हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी फर्स्ट। तो अब इस इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा a और प्लस में b इक्वल में 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, b से b कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 टाइम a हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा 92 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 45। तो a बराबर भैया कितना निकल आया 45 डिग्री। a का मान कितना निकल आया 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a और b के क्रमशः मान, यदि इन दोनों में रख लो, यदि ये 45 आया होगा तो ये बच्चे कितना आ जाएगा 15 आ गया होगा, कितना हो गया 15। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये देखो 45 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बना करके और आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। चले, और यहाँ पर क्या दिया गया, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। चलो भैया आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो यहाँ पर इसमें कह रहा है क्या कि tan 35 और tan यहाँ पे 55 दिया गया है, साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो यहाँ से क्या पता चलता है, क्या बना पाओगे भैया, इससे ये बना लेंगे क्या कि tan, ये जो tan में दिया गया 35 डिग्री और इनटू में ये tan कितना दिया गया 55 डिग्री, इक्वल में क्या दिया गया ये साइन a दिया गया और एंगल a क्या होगा। तो एक काम ये तो कर सकते हैं क्या कि tan को चेंज कर लेते हैं cot में, cot ये कितना हो जाएगा 90 - 55, क्यों 90 से आप 55 घटाएंगे तो tan यहाँ पर अपने पास बच जाएगा कितना, हाँ सही है। तो यहाँ से अब अपने पास बनने वाला है, ठीक है, तभी तो ये 90 से 65 बनेगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 55 डिग्री इक्वल में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये cot कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा 55, cot कितना हो जाएगा 55 इंटू में tan कितना हो जाएगा tan 55 डिग्री इक्वल में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर पाओगे, यदि cot को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/10 और ये 55 डिग्री और इनटू में ये कितना हो जाएगा, ये tan 55 डिग्री दिया गया, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया tan 55 डिग्री इक्वल में दिया गया साइन ए दिया गया। तो ये तो कैंसिल कर लेंगे तो अपने पास 1 बचेगा, ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, साइन ए तो ये 90 में हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, साइन कैंसिल करेंगे ए इक्वल कितना आ जाएगा बच्चे 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये काम हमने कर लिया, इसको चेंज किया था और यहाँ पे cot बना लिया, cot को डिवाइड में कर दिया तो tan बन गया, कैंसिल हो गया और साइन ए की वैल्यू यहाँ पर ये 1 आ गया और ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार साइन कैंसिल, थीटा यहाँ कितना निकल आया 90 निकल आया। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, चलो अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पर किसका सम हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यदि आप इसे करोगे tan 5 को तो ये क्या बनने वाला है, ये cot 85 बनने वाला। आप इसे चेंज करोगे तो ये इतना बन जाएगा और यदि आप इसे चेंज कर रहे हो किसको, यहाँ पे tan, आप tan 30 को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा भैया cot 77 डिग्री, कितना बन जाएगा 70 और ये इधर कितना दिया गया tan 77 डिग्री और इनटू में ये tan कितना दिया गया 85 डिग्री दिया गया। अब वही काम cot को आप किस में चेंज करा दो tan में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/10
1/10 85 डिग्री और इंटू में कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 10 77 डिग्री और इंटू में 10 77 डिग्री और इंटू में ये क्या हो जाएगा, इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 85 डिग्री। कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो 77 से 7 और 80 से तो यहाँ पर तो इक्वल में क्या आ जाना है 1 आ जाना है। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करने की आपको जरूरत नहीं, आप तुरंत देखें कि यहाँ पर 90 कौन हो रहा, तो ये 5 था तो 85 ये हो जाएगा, ये 13 ये 90 तो यहाँ कट पिट करके एक आने वाला है। क्या आने वाला भाई, एक आने वाला। तो इस प्रकार से आप बना पाएंगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा भैया क्या, हाँ यहाँ पर भी वही, तो उसी तरीके से तो अब यहाँ से क्या बना पाओगे, ये जो 25 है इसका सम किससे कर देते हैं, तो ये किससे कर देते हैं, क्या 65 ये 90 हो रहा, 5 ये हो जाएगा कितना है ना, और ये हो रहा है, इन दोनों का जो यहाँ पर सम होगा एंगल का वो 90 हो जा रहा है और इन दोनों का कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। तो ये आपस में कट करके कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ tan 30 भी दिया गया है तो tan 30 1/√3 इंटू में 1 इक्वल में 1/√3 हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पे निकलने वाला, क्योंकि जिन दो एंगलों का सम हो जाएगा 90 डिग्री बच्चे उनकी वैल्यू 1 हो जानी है। तो यहाँ पे tan 25 और tan यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, ये 1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू बची हुई है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया और यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अभी ऊपर क्वेश्चन बनाया था इस टाइप का, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। चलो भाई आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। इतना क्या है, इसमें क्या दिया गया, अच्छा कॉट या tan 85 डिग्री और cos 75 का मान, तो tan को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं कॉट में। तो tan को tan में तो यहाँ पे ये बनेगा ही नहीं और tan में नहीं चेंज करेंगे, इसमें भी नहीं होगा, तो कुछ देखना ही नहीं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या, tan को कॉट में चेंज करते हैं और इन दोनों का सम जाएगा 90 जाएगा और cos यहाँ पर तो ये इन दोनों का सम कितना जाएगा 90 जाएगा। तो cos को किसमें साइन में चेंज कर दिया। तो तुरंत इस प्रकार से देखा और क्वेश्चन को सिंपल वे में बना लिया गया। चलो भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है tan 59 और cosec। तो ये सिंपल है, tan को कॉट में चेंज करोगे, tan को कॉट में चेंज करोगे और दोनों का जो सम है वो होना चाहिए बच्चे 90। कितना होना चाहिए 90। क्या 59 का और ये 5 का 90 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैंसिल करो इसे। कॉट को कॉट में चेंज करोगे, ये कितना दिया गया 61 दिया गया, कितना दिया गया 61। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा, यदि 1 यहाँ दे दोगे तो उधर कितना हो जाएगा 60 30, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जाना चाहिए। और कॉसेक का किसमें चला जाएगा, सेक में। इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल यहाँ पर 90 नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। सॉल्व करना ही नहीं कुछ, इसमें क्या करना है, ये 59 दिया गया है, इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए और यहाँ पर tan है तो किसमें चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। इस प्रकार से तुरंत देखा और क्वेश्चन यहाँ पर बना लिया। चलो भाई आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ इसमें ये दिया गया क्या कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री तक, यानी 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या जानी, कितना भी जाओ आप यहाँ लास्ट में देखो ये क्या दिख रहा है cos 90। तो बच्चे cos 90 तो जीरो होता, आप कितनी भी वैल्यू x एंड y और इनटू z कर लो और लास्ट में जीरो कराओगे तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही cos 90 की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करना ही नहीं। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके यदि बन रहे हैं और तो आप आसानी से कर पाएंगे। और ये cos 1 था cos 2 था, तो कितनी भी वैल्यू आप रखाते चले जाएंगे और लास्ट में इनटू कर देंगे किससे, cos 90 से। और जैसे ही cos 90 से करेंगे तो वैल्यू क्या हो जानी, जीरो हो जानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाना भैया, ए वाला बन जाना है। चलो अगला क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि sec 46 डिग्री माइनस का cos 77 डिग्री का मान। तो sec तो cosec में चेंज हो जाएगा, sec किस में चेंज हो जाएगा, cosec में। तो ये तो sec यहाँ पर sec में तो होगा नहीं, अब यहाँ दोनों में चेक करना पड़ेगा यहाँ पर एंगल। अच्छा यदि ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा। कैसे पता चल गया, देखो यहाँ पर ये sec था तो cosec में चेंज हो गया, 46 यहाँ पर 44 तो ये 90 बन जाएगा। हालांकि यहाँ भी 44 13 दिया लेकिन ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, माइनस कहाँ चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो गया है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा और ये वाला नहीं हो पाएगा। तो सॉल्व करना ही नहीं क्वेश्चन को और थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइए और आसानी से सिंपल वे में आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये सभी लोग तो जानते होंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 90। यदि यहाँ पर ट्रायंगल है बच्चे तो ये ए बी सी
ए और ये बी और सी तीनों का सम तो 90 होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम बी और प्लस सी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 90 और माइनस ए हो जाएगा, नहीं सॉरी मैं 90 बता रहा हूँ, यहाँ पे 180 जाएगा, कितना जाएगा 180, ये 180 हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा ए, ये प्लस का ए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। यदि हम बोथ साइड डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, अच्छा तो ये इतना हो जाएगा और यहाँ पे साइन का इंटू करा देते हैं दोनों साइड, तो साइन हो जाएगा क्या बी प्लस सी और बाई में 2 हो जाएगा इक्वल, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा साइन, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 और माइनस ये ए बाई क्या रहेगा 2 रहेगा। तो यहां से ये क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा साइन और यहाँ पे साइन बी प्लस सी, ये हो जाएगा b प्लस सी और बाई में 2 हो जाएगा और इक्वल में यहाँ पे साइन 90 माइनस, तो ये कॉस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा कॉस और a बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कॉस a बाई 2, क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2। तो अब याद रखेंगे क्या, साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा और BC है तो जो एंगल नहीं होगा वही एंगल यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर BC नहीं था तो यहाँ क्या मिलने वाला a मिलने वाला, साइन का कॉस में और कॉस का किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ये दिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्या दिया गया है, यहाँ cosec 90 यहाँ थीटा सेम है, यहाँ थीटा क्या है सेम है, तो सिंपल सा है। अभी पहले हमने सीख लिया क्या, यहाँ पे सीखा था साइन थीटा और इनटू में यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे क्या सीखा था कॉसेक थीटा इक्वल में क्या सीखा था 1 सीखा था, क्या सीखा था 1। तो यहाँ पर भी कैसे कर पाओगे, क्योंकि साइन को कॉसेक चेंज करोगे तो ये 1 बाई साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन यहाँ क्या निकलने वाला है, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आज बच्चे हमने इस लेक्चर में लेक्चर 3 में हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति का एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें से आपको लगभग मोर देन 50 क्वेश्चन और आपको करा दिए जाएंगे और 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। और यहाँ दिया गया थैंक यू, लेक्चर 3 कंप्लीट है बच्चे। ये एक यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या बताया जा रहा है इसमें, कह रहा मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव और दूसरा क्या होता है पॉजिटिव, जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अपने अंदर 2 तरीके के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक क्या आता है निगेटिव आता है। तो हम लोग नेगेटिव को छोड़ करके हमें किधर बढ़ना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। और हम लोग कैसा दिमाग लगाएं भैया, हम लोग पॉजिटिव की तरफ सोचें और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे और एक दिन बिल्कुल सफल होंगे। तो इसी के साथ हम अगले लेक्चर में आप सभी से मिलेंगे और आप सभी मुझको लग रहा है अंत तक बराबर आप देख रहे होंगे, और यदि वीडियो आपको ठीक ठाक लग रही तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक मिल जाए। और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।